Assalamualaikum. My name is Mohammad Anish Hasif. Today we are going to discuss how to clean, wash and disinfect the poultry shed. So basically ये ना अब हम ये क्लीनिंग डिसइंफेक्शन ये वॉशिंग वाला प्रोसेस हम उस टाइम करते हैं जब हमने एक फ्लॉक को रिमूव कर लिया होता है, मतलब एक फ्लॉक हमारा निकल चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, अब पहला स्टेप है इसके अंदर है क्लीनिंग। क्लीनिंग हमने करनी है, तो इसमें कहा जाता है कि आपने जो जो भी मटेरियल इनसाइड द शेड जो मौजूद है, लाइक लिटर मटेरियल है, इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, उनको सबको आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, ये होता है क्लीनिंग के प्रोसेस में आएगा। क्लीनिंग के फर्दर टाइप्स हैं, वो मैं आपको आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं उसके बारे में। अब इसमें करना क्या है, हमने रिमूव करना है लिटर मटेरियल्स को। अच्छा, अब आपको ना एक बेसिक एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि वो ये है कि अगर देखें हमारे शेड के अंदर कोक्सीडियोसिस के की इंसिडेंस ज़्यादा है, लाइक कोक्सीडियोसिस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। तो आपने क्या करना है कि ना आपने फ्लॉग रिमूव किया, उसके बाद ना शेड को ना आपने लिटर मटेरियल को एक बार दोबारा रिवर्ट किया, मतलब कन्वर्ट किया उसको। ठीक है, उसको हिला दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद ना आपने शेड 3 दिन के लिए बंद कर देना है। तो उससे प्रोड्यूस होगी अमोनिया। अमोनिया क्या करेगी, कोक्सीडियल एग्स को ना क्या डैमेज कर देगी। ठीक है, अब ये भी एक प्रोसीजर होता है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये एक रिसर्च हुई है इस पर और वो फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग, तो इससे भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कोक्सीडियोसिस की चांसेस कम होते जा रहे हैं। अमोनिया ने क्या किया, कोक्सीडियोसिस के कोक्सीडियल एग्स जो थे ना उनको डैमेज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ना हमने करना क्या है, फिर हम एंटर हो जाते हैं फॉर्म के अंदर शेड के अंदर एंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एंटर हो गए हैं। ठीक है, हमने एंटर हुए हैं, एंटर होके हमने क्या करना है, अब हमारा है कि हमने लिटर को रिमूव करना है, जो लिटर मटेरियल जो बेडिंग मटेरियल उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करना है कि फ़ैन्स ऑन कर देने हैं ताकि एयर रिमूव हो जाए, अमोनिया का एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्ट आउट हो जाए, अमोनिया निकल जाए यहाँ से। ठीक है, वो हम करने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना वो मैं आपको बताऊँगा कि क्लीनिंग में फर्दर टाइप्स कितनी हैं। उसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास ड्राई क्लीनिंग, एक होती है हमारे पास वेट क्लीनिंग, एक होती है सर्फेक्टेंट का यूज़। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं जिनको ये आजकल ये जो इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो फार्मर्स हैं ना वो फॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल वेट क्लीनिंग की, आपने जस्ट पता क्या करना है, उसको सिर्फ साफ़ करना है। एक सिंपल वाटर के साथ आपने उसको क्या करना है, साफ़ कर लेना है। ठीक है, पानी के साथ उसकी सफाई कर देनी है, लाइक उसके फ्लोर की, उसकी शेड्स की, उसकी रूफ़ की, मतलब उसके इक्विपमेंट्स की, मतलब वॉल इनलेट, ईच एंड एवरी एरिया जो शेड का ना आपने उसको वाटर के साथ वॉश कर लेना है। ठीक है, ये एक सिंपल है इसकी वेट क्लीनिंग के वो। ठीक है, आपने फिर ये भी चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ स्टेन स्टिकी स्टेन्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स के, वो लगे रह जाते हैं। ठीक है, आपने उनको जस्ट पहले वॉश कर लेना है, बाद में जो स्टेन्स होंगे ना वो रिमूव हो जाएंगे सर्फेक्टेंट की मदद से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राई क्लीनिंग। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ना, दो हमने जो डस्टिंग वगैरह करनी होती है। मैंने वेट क्लीनिंग आपको बता दी है कि सिंपली आपने वाटर से वॉश कर लेना है। ठीक है, ये 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक ड्राई क्लीनिंग होता है, जस्ट आपने वॉश कर दी, ड्राई कर दिया, सारे इक्विपमेंट्स को ना वैसे डस्टिंग कर दी उनकी, पूरे शेड की डस्टिंग कर दी है। ठीक है, उनमें से जाले वगैरह, मतलब जो भी कहीं भी डस्ट था, जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ रिमूव कर दिया। उसके बाद वेट क्लीनिंग से पानी से अच्छी तरह धो लिया। ये दो जो स्टेप हो गए हैं। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास सर्फेक्टेंट है। अब हमने ना सर्फेक्टेंट यूज़ करने हैं, लाइक हम सर्फ यूज़ कर लेंगे, हम सोप यूज़ कर लेंगे, और कास्टिक सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। कास्टिक सोडा अगर आपने यूज़ करना है ना, आपने वो कास्टिक सोडा अप्लाई करके ना ओवर अ नाइट आपने उसको छोड़ देना उस शेड को। ठीक है, इस तरह भी आप ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और अब उससे ये होता है कि हमने ना बेसिकली पीएच जो मेंटेन करनी है 12 पे करनी होती है, और हमने वो इससे ना ये होता है कि जब हम इस तरह की पीएच मेंटेन करते हैं ना, एक वायरस है उसके उसके इंसिडेंस कम हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस वायरस कम हो जाता है। इस तरह पैथोजन का लोड कम करने के लिए ना बेसिकली ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्लीनिंग का, वेटिंग का और डिसइंफेक्शन का, वॉशिंग का, ये इसलिए यूज़ किया जाता है ये प्रोसीजर। ठीक है, इसके अलावा हम पाइपलाइंस हैं, जो वाटर पाइपलाइन है, अंदर वाटर पाइपलाइन है, वो पाइप से लगे हुए हैं, उनको हमने कैसे रिमूव करना, उनको वॉशिंग, उनकी क्लीनिंग कैसे करनी है, वो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो स्टेबलाइज फॉर्म में जो, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन है, हम वो यूज़ करते हैं, उसको हम साफ़ कर लेते हैं। मीन्स ये भी है कि हम ये भी कर सकते हैं कि 8 घंटे हम ना 2 से 3% उसका सोल्यूशन वाटर टैंक के अंदर चला दें। इससे क्या होगा, पूरा जो पाइपलाइन है ना उसमें फ्लश आउट करेगा और उसके बाद सफाई कर देगा सारी उसकी। ठीक है, अब अब ये भी है कि हमें पता तो लग गया, हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को की मदद से, हमने सर्फेक्टेंट की मदद से हमने पाइपलाइंस जो है ना उससे उनकी क्लीनिंग करनी है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमने उसको कितना परसेंट सोल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके ना आगे बता भी दूंगा, लिख भी दूंगा। तो उसमें ये मेंशन कर दूंगा, 10 फुट लेंथ होती है एक वाटर पाइपलाइन की, उसमें 1 लीटर पानी आता है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है,
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 300 लीटर पानी की कैपेसिटी वाले हैं, टैंक है, तो इट मीन्स हमारा 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमने वो बना के ना उसके साथ हमने वॉशिंग कर लेनी है। सो अब मेन जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये क्लीनिंग का, वॉशिंग और डिसइंफेक्शन का, इसके अंदर मेन एक चीज़ ये है कि वॉशिंग जो है ना 80% है और 20% इसमें डिसइंफेक्टेंट का रोल होता है, ठीक है। तो बाकी हमें पता है डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ होता है, उसके डिफरेंट मेथड हैं, एक स्प्रे मेथड है, एक फ्यूमिगेशन मेथड है, एक फॉगिंग मेथड है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा।